नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादिही सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान और सुन्नत के अंदर सैकड़ों आयात, हजारों अहादीस मौजूद हैं जो हमें जिहाद का हुक्म देती हैं। आज पूरी दुनिया बेहयाई, फहाशी और यानी की आमाजगा बन चुकी, जिना के अड्डों और शराब और जुए के अड्डों की आमाजगा बन चुकी। आज पूरी दुनिया जुल्म और सितम की आमाजगा बन चुकी। आज मुसलमान रियासतें हों या कुफर की रियासतें हों, सारी की सारी जुल्म और सितम की आमाजगा बन चुकी। बेहयाई, फहाशी और यानी और बदकारी और जिना और शराब के अड्डों और जुए के अड्डों की आमाजगा बन चुकी। बेहयाई हुकूमती सतह पर फैलाई जा रही है। इसलिए हम सब का फर्ज है, पूरी उम्मत मुस्लिमा से गुजारिश करूंगा, हमने दुनिया में कितने वक्त जीना है, चंद घंटों की जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला के दिन के एतबार से लेकर आए हैं। अल्लाह ताला का एक दिन, व इन्न यौमन इंद रब्बिक कअल्फि सनतिन मिम्मा तउद्दून, फरमाया अल्लाह ताला का जो दिन है 1000 साल का है। उस 1000 साल के अंदर हम चंद घंटों के मेहमान हैं दुनिया में। इसलिए हम इसलिए आए हैं कि अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम हो, अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह की नाफरमानियाँ ना हो, बेहयाई, फहाशी और यानी ना हो। आज पूरी दुनिया के अंदर बेहयाई आम है, फहाशी आम है और यानी आम है, बदकारी के अड्डे आम हैं, जिना के अड्डे आम हैं, शराब के अड्डे आम हैं। अल्लाह तबारक व तआला का तौहीद के बजाय शिर्क किया जा रहा है। हिंदुओं को देखो तो वो शिर्क कर रहे हैं और वहाँ हज़ारों जो है मकामात हैं जहाँ उनके जो है बुत परस्ती हो रही है। ऐसे ही सिखों के यहाँ भी हो रहा है और यहूदियों के यहाँ और ईसाइयों के यहाँ भी जो है सलीब परस्ती हो रही है। इसलिए हम सब मुसलमानों पर फ़र्ज़ है कि हम अपनी जानों को अपने दीन के लिए वक्फ़ करें। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, लोगों ने इस्लाम का इनकार किया था और ज़कात देने का इनकार किया था और बहुत सारे लोग मुर्तद हुए थे और बहुत सारे लोगों ने ख़त्म नबुव्वत का इनकार किया था। तो आपने जिहाद का हुक्म दिया तो कुछ सहाबा ने नरमी का कहा कि आप नरमी कीजिए, तो फरमाया अयुनक़सुद्दीन व अना हय्युन। अल्लाहु अकबर, कितना प्यारा नारा था कि दीन नाक़िस हो जाएगा और अबू बकर जिंदा रहेगा। अल्लाहु अकबर। आज ये सोच हम सब के अंदर पैदा हो जाए, पाकिस्तान के मुसलमानों में पैदा हो जाए और हिंदुस्तान के मुसलमानों में पैदा हो जाए और बांग्लादेश के मुसलमानों में पैदा हो जाए और सऊदी अरब और मिस्र और शाम और दोहा और कतर और दुबई के मुसलमानों में पैदा हो जाए कि दीन नाक़िस होगा और हम जिंदा रहेंगे। अगर ये सोच पैदा हो जाए तो आज दीन नाक़िस न होता। लेकिन आज हर तरफ बेहयाई आम है। मुसलमान रियासतें तो उनका बुरा हाल है, कोई जिहाद की बात कर दे तो इनको इतनी आग लगती है, इतनी आग लगती है। आज हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान में मसालिम ढा रहा है, मुसलमानों का जीना महाल किया हुआ है और वहाँ हिंदू जो दलित हैं 80% उनका जीना महाल किया हुआ है और जुल्म की रियासत कायम की है। कश्मीर में मसालिम की इंतहा है। लेकिन अफगानिस्तान में अगर तालिबान की हुकूमत आई है तो चीखें निकल गई हैं, हर तरफ चीखें बुलंद हो रही हैं। और अगर जिहाद की बात कर दो तो उस पर भी इनकी चीखें बुलंद होती हैं। अब हिंदुस्तान के एक चैनल ने मेरे मुताल्लिक चंद बातें अर्ज की हैं। मैंने जिहाद की बात की और हम करते हैं। हम अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम चाहते हैं, हम रब की ज़मीन पर रब का निज़ाम चाहते हैं, हम बेहयाई, फहाशी और यानी का खात्मा चाहते हैं। हम इंशाअल्लाह या हम नहीं रहेंगे, हम दुनिया से शहीद हो जाएंगे या अल्लाह की ज़मीन से बेहयाई और फहाशी और यानी का खात्मा होकर रहेगा। और हिंदुस्तान हो और अमेरिका हो, बरतानिया हो, पूरी दुनिया को इंशाअल्लाह ये कहते हैं कि अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह की नाफरमानियाँ नहीं होने देंगे। ना हम खुद नाफरमानियाँ करते हैं, कोशिश करते हैं कि बचते हैं, औरों को भी ये कहते हैं कि खुद भी बचने वाले बन जाओ, वरना तुम्हारा वक्त करीब आ चुका है। जैसे अफगानिस्तान के अंदर 50 के करीब रियासतों को शिकस्त हुई है, वहाँ सिर्फ 70,000 मुजाहिदीन खड़े हुए थे। उम्मत मुस्लिमा, क्या हमारे अंदर क्या 70 लाख मुजाहिदीन नहीं खड़े हो सकते जो अपनी जानों को वक्फ नहीं कर सकते? इंशाअल्लाह वक्त करने वाले बनो, फिर देखो पूरी दुनिया का कुफर सरनगू होता है कि नहीं होता और अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम आता है कि नहीं आता। मैंने कुछ बयान जारी किए थे तो उस बयान पर हिंदुस्तान ने, एक चैनल ने कुछ बातें की हैं, वो चलाते हैं और उसके दरमियान में मैं उसके जवाबात भी दूंगा। पूरी दुनिया में इस्लामी हुकूमत कायम करने के नापाक इरादे कहाँ तैयार किए जा रहे हैं? अब यहाँ इन्होंने क्या बात की है, इन्होंने जरा गौर कीजिए कि पूरी दुनिया में इस्लामी हुकूमत कायम करने के नापाक इरादे,
ये नापाक इरादा नहीं है, ये पाक इरादा है। और इंशाअल्लाह सुनो हिंदुस्तानियों, सारा हिंदुस्तान सुन ले, वक्त आ रहा है हिंदुस्तान के अंदर इस्लामी इनकलाब आएगा और इस्लामी निज़ाम आएगा और कश्मीर के अंदर भी आएगा, अमेरिका बरतानिया पूरी दुनिया के अंदर आएगा। ये नापाक इरादे नहीं हैं, ये पाक इरादे हैं और इंशाअल्लाह ये अनकरीब होकर यह रहेगा। हम अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह की नाफरमानियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, बेहयाई फहाशी और यानी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं हिंदुओं को और सिखों को और ईसाइयों को और यहूदियों को और बुद्धिस्टों को सबको मुनाज़े मुबाहले का चैलेंज देता हूँ कि इस्लाम ने जो नेकियों का रास्ता बताया है और जितने बेहतरीन उसूल और साब्ते और जो है और कवायद बताए हैं नेकियों के, वो किसी मज़हब में नहीं है। और जो गुनाहों के जो है बचने के तरीके बताए हैं और उनके नुकसानात बताए हैं जिस तफसील के साथ, वो किसी मज़हब में नहीं है। कुरान और सुन्नत ने 200 से ज़ायद सिफ़ात हमीदा को तफसीलन बयान किया है और 150 से ज़ायद सिफ़ात मज़मूमा को तफसीलन बयान किया है, किसी मज़हब में नहीं है। हम अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के निज़ाम को चाहते हैं, तुम इसको कहते हो तो ये गलत सोच है, गलत फ़िक्र है। हम इसको अजीम जिहाद समझते हैं और इंशाअल्लाह अनक़रीब पूरी दुनिया में इस्लामी निज़ाम आकर रहेगा। और इसके लिए किस लेवल पर कोशिशें जारी हैं, लेकिन सबसे पहले रवि इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पाकिस्तान को लेकर के आ रही है, वो जरा बता दीजिए। बिल्कुल जमीर, पाकिस्तान को बेनकाब करने वाला साल का सबसे बड़ा खुलासा, इस्लामाबाद की लाल मस्जिद से सबसे सनसनीखेज खुलासा, जहां TV9 पर पूरी दुनिया को हैरान कर देने वाली यह खबर है। आतंकी इरादों पर दुनिया को सावधान करने वाली खबर, पाकिस्तान की फिदाइन फैक्ट्री पर यह एक्सक्लूसिव खुलासा हम करने जा रहे हैं। किस तरह से पाकिस्तान में फिदाइन हमले का पूरा कारोबार चल रहा है। तालिबान अफगान जंग पर पाक मौलाना का सनसनीखेज दावा है। लाल मस्जिद के मौलाना अब्दुल अजीज का यह बयान, पाकिस्तानी फिदाइनों के बल पर तालिबान ने जीती है जंग। देखिए पाकिस्तान की भूमिका को लेकर शेखी बघारते मौलाना, तालिबान के लिए लड़े लाल मस्जिद के 1000 फिदाइन, जिस बात को शुरू से कहा जा रहा था अफगानिस्तान की पूर्ववर्ती सरकार की तरफ से। देखिए पाकिस्तान की लाल मस्जिद में तैयार किए गए फिदाइन, और यह बात अब आरोप नहीं बल्कि दावे हैं, बयान है मौलाना अजीज का, यह बयान है। यहां पर जो मैंने बात की है वो ये बात की है, वो उसको गलत अंदाज में पेश कर रहे हैं। बात यह है, पहली बात तो यह है कि हमारी जानें अल्लाह ने खरीद ली है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युकातिलून फी सबीलिल्लाहि फयक्तुलून व युक्तलून। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी जान माल खरीद ली है। हम अल्लाह के रास्ते में क़िताल करते हैं और फिर अल्लाह के रास्ते में कत्ल भी होते हैं और कत्ल करते भी हैं। अल्लाह ताला तो हमारी जानों को खरीद चुका है, इसलिए अल्लाह ताला अल्लाह ने सौदा कर दिया। इसलिए जिहाद को हम एक बहुत बड़ा इस्लामी फरीजा समझते हैं। मैंने ये बात कही कि लाल मस्जिद के अंदर चूँकि इस्लामी निज़ाम की आवाज़ बुलंद हुई थी और उस वक़्त अमेरिका के कहने पर एक जालिम परवेज़ मुशर्रफ ने जुल्म और सितम किया और मज़लूमाना शहादतें हुई, तो उससे एक जज्बा पैदा हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों फ़िदाई पैदा हुए। और इंशाअल्लाह अब वक्त आ रहा है, वो हज़ारों में नहीं, इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में जो पूरी दुनिया के अंदर तागूती निज़ाम है उसकी वजह से नौजवानों के अंदर जज्बे पैदा हो रहे हैं, वो हिंदुस्तान में भी है। हिंदुस्तान अपने मजालिम को नहीं देख रहा, कितने मजालिम कर रहा है कश्मीर के अंदर, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का जीना हराम किया हुआ है और दलितों का जीना हराम किया हुआ है। तो इस जुल्म व सितम की वजह से फिदाई बनने का जज्बा पैदा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि फिदाइयों की जो जन्नत होगी वो अलग ही जन्नत होगी। सुभान अल्लाह। मैंने एक जगह कहा भी, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये फिदाई जो है बनना कोई आसान नहीं है, ये आला ईमान वालों की अलामत है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ मुसलमानों में पैदा होते हैं और किसी और कुफ्र में इतनी जुर्रत नहीं है। ईसाइयों में, यहूदियों में, हिंदुओं में, सिखों में, किसी में जुर्रत नहीं है कि वो फिदाई बन सके। तो मेरा मौक़िफ़ ये था और अभी भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस कुर्बानी की बरकत से फिदाई पैदा हुए और वहाँ अफ़गानिस्तान पहुँचे और उन्होंने जाकर उनकी कुर्बानियों से नक्शा तब्दील हुआ और इंशाअल्लाह अनक़रीब पूरी दुनिया का नक्शा तब्दील होकर इंशाअल्लाह रहे। तो देखिए ये है पाकिस्तान का चरित्र। लाल मस्जिद का मौलाना जो खुद को धार्मिक गुरु कहता है, वो आतंक के आका की तरह बात करता हुआ नजर आ रहा है और बता रहा है कि किस तरह से लाल मस्जिद में तमाम फिदाइन तैयार किए गए।
हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमानों का बड़ा पैनल जुड़ रहा है, उनसे आपका तारुफ कराने का वक्त आ गया है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं। दीपक बोहरा साहब फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। निसार अहमद शेरजई अफगानी नागरिक हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अफजल खान साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, पाकिस्तान से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आज अफजल खान साहब, मैं आपका रुख करूंगा। कसबर अब्बास भी इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो भी मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अफजल खान साहब, क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान की लाल मस्जिद में फिदाइन तैयार किए जा रहे हैं, लाल मस्जिद फिदाइन फैक्ट्री बन गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह कि जहां से मैं आपका आवाज इस्लामाबाद ऑडियो कट के आ रहा है जी, बोलिए। मैं जहां से आपसे बात कर रहा हूं वहीं पे लाल मस्जिद है। ये लाल मस्जिद के मौलवी साहब जो हैं हमारे खतीब हुआ करते थे, बेचारे जहनी तौर पे मरीज हैं। अफजल खान साहब, अगर आपके अंदर जुर्रत है, हिम्मत है, तो आओ मुनाजरा मुबाहिला करो। जहनी मरीज तुम होगे, हम जहनी मरीज नहीं हैं। हम अल्लाह और उसके रसूल के दीवाने हैं। हम रब की ज़मीन पर रब का निज़ाम चाहते हैं। तुम्हें शर्म और हया आनी चाहिए। जो इस्लामी निज़ाम की बात तो तुम कर नहीं सकते। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी लोगों ने पागल कहा था। हमारे आका जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब कुरान और सुन्नत की दावत रखी थी तो लोगों ने, दुनिया ने कहा, पागल कहना शुरू किया था। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये सआदत हासिल है कि तुम मुझे पागल कह रहे हो। पागल हमारी तरह नहीं होते। हम दीवाने हैं, लेकिन दीवाने किसके हैं? अल्लाह और उसके रसूल के दीवाने हैं। हम दीवाने हैं कुरान और सुन्नत के निफाज के दीवाने हैं। हम दीवाने हैं। हम हिंदुस्तान के एक एक चप्पे चप्पे पर और एक एक इलाके पर इस्लाम के झंडे लहराना चाहते हैं। हम दीवाने हैं। हम रब की ज़मीन पर रब के निज़ाम के दीवाने हैं। हम दीवाने उस तरह नहीं है जैसे तुम समझते हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बयानों को सुनो और मेरे बयान सुनकर तुम्हें अंदाज़ा होगा कि हम दीवाने नहीं हैं। दीवाने तुम होगे और तुम दुनिया के दीवाने हो। हम दीन के दीवाने हैं। हम रब करीम के दीवाने हैं। हम उस रब के दीवाने हैं जिस रब ने सारा जहां बनाया। हम उस रब के दीवाने हैं जिसने बेहिसाब दुल्हने और बेहिसाब दुल्हा पैदा कर दिए। हम उस रब के दीवाने हैं जिसने बेहिसाब किस्म के फल और सब्जियां और बेहिसाब किस्म की लज़्ज़तें रख दी। हम उस रब के दीवाने हैं जिसने खरबहा खरब कहकशाएं बना दी। हम अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम चाहते हैं और अल्लाह की ज़मीन पर जो अल्लाह के निज़ाम की बात करे, कुरान और सुन्नत की बात करे। हमारी तो हैसियत कुछ नहीं है। हमारे आका को भी यही कहा गया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि नून वल क़लम वमा यस्तरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, कि आप अल्लाह के फजल व करम से मजनून नहीं हैं। अल्लाह ने कसम खाकर फरमाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दीन के दीवाने ज़रूर हैं, लेकिन तुम जैसों को अगर तुम्हारे अंदर जुर्रत है, हिम्मत है, आओ तुम्हें मुनाजरे मुबाहिले का चैलेंज देता हूँ। किसी चैनल पर आ जाओ और मैं दावे से कहता हूँ तुम्हें जुर्रत नहीं होगी तो तुम बात भी नहीं कर सको। तुम अमेरिका के एजेंट हो और तुम यहूद और नसारा के एजेंट हो और तुमने दाढ़ी तो रखी हुई है लेकिन यहूद और नसारा की एजेंटी करते हो, मुनाफिकत करते हो। और तुम जैसे मुनाफिकों के लिए इंशाअल्लाह ये ज़मीन तंग कर दी जाएगी। जैसे अफगानिस्तान की ज़मीन तंग हुई, तुम्हारे लिए इंशाअल्लाह पाकिस्तान की ज़मीन अनकरीब तंग होने वाली है। कुछ अर्सा पहले इन्होंने कोई चाइनीज सेंटर से कोई खवातीन को पकड़ लिया था और ऐसे ऊटपटांग सी हरकतें करते हैं। अभी चंद दिन पहले उन्होंने सोफे चला दिए थे कि जी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सोफे नहीं थे तो हम सोफे में नहीं बैठेंगे। हाँ, ये गलत कह रहे हो, झूठ बोल रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। झूठा इल्जाम लगा रहे हो। मैंने सोफे इसलिए नहीं जलाए थे। सोफे मैं कहता हूँ जायज़ है इस्तेमाल करना, लेकिन उसको दिलों में बसाना, उसको दिल में रख लेना। हमारे मदरसे के मेहमान खाने में रखे हुए थे। मैंने कहा इसको बाहर रख दो गरीबों के लिए, गरीब आकर इस अच्छे सोफे पर बैठे, असातिज़ा बैठना नीचे बैठे। उन्होंने मेरी दो बार तीन बार बात नहीं मानी। तो मैंने कहा उठा के इसको जलाओ ताकि इनके दिलों में सोफे बस के। मैं तो आज अफगानिस्तान में तालिबान से भी कहूँगा नीचे बैठे हैं, नीचे बैठकर मुल्क को चलाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्सी पर बैठ के मुल्क को नहीं चलाते थे और खुलफाए राशिदीन कुर्सियों पर बैठकर नहीं चलाते थे। मैं नाजायज़ नहीं कहता, लेकिन हमें ऐसी चीज़ों से इन्नल बज़ाज़त मिनल ईमान, सादगी ईमान का हिस्सा है। हमें सादगी इख्तियार करनी चाहिए। इन कुर्सियों ने तो हमें तबाह कर दिया है।
ये वजीर आजम की कुर्सी और सदर की कुर्सी और जो है कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली और वज़रा की कुर्सियों ने हमें तबाह कर दिया है। सहाबा इकराम ज़मीन पर बैठ के फैसले करते थे, इससे मैं कहता हूँ ज़मीन पर बैठ कर करो। मैंने इससे कहा था। और बाकी चाइनीज़ की जो बात की तुमने उठाई थी वो हमने बिल्कुल सही किया था। और इंशाअल्लाह फिर वो वक्त आ रहा है, पाकिस्तान बदकारी और जिना और शराब के अड्डा बन चुका है। इंशाअल्लाह इसके एक एक अड्डे पर छापे मारेंगे और एक एक अड्डे का खात्मा करेंगे। और हिंदुस्तान के अंदर भी इंशाअल्लाह बदकारी, जिना, शराब और जुए के अड्डों का खात्मा करेंगे और हिंदुस्तान के एक एक चप्पे पर कुरान और सुन्नत को नाफिज करेंगे। अल्लाह की ज़मीन जहाँ जहाँ है, वो अमेरिका हो, बरतानिया हो, स्पेन हो, इंशाअल्लाह वहाँ इस्लामी निज़ाम को नाफिज करके रहेंगे। बात यह कि इस आदमी की, और ये वीडियो मौजूद है अभी आप यूट्यूब में देखें, बात यह है कि उस और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान को फिदाइयों की, वॉरियर्स की, फाइटर्स की कोई कमी नहीं। उसके बाद असला तो अब उनके पास बेपनाह आ गया है और वो असला बहुत कीमती और बहुत ज़बरदस्त असला है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के पास शायद नहीं है। और यही उनको फाइटर की कमी थी, उनके पास ज़रूरत थी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से हज़ारों शुहदा क्यों वहाँ जाके शहीद हुए, आपके इल्म में नहीं है अफजल साहब, आपको पता नहीं है। अभी हमारी एक उस्तानी है, उनकी हलाजात बहन है, वो खुद शौहर समेत अफगानिस्तान में थी। ड्रोन हमला हुआ, शौहर शहीद हो गया, 2 बेटे शहीद हो गए, उनके दोनों पाँव कट गए। तो क्यों कुर्बानी दी? फाइटरों की कमी थी तो क्यों थी? आज भी हज़ारों फाइटर वहाँ पर और हज़ारों मुजाहिद वहाँ क्यों मौजूद हैं? इसलिए कि तुम जैसे मुनाफिक लोग पाकिस्तान में बैठ के बातें करते हैं और किसी काम के नहीं है, तुम बातें करने वाले हो। इंशाअल्लाह अब मुनाफिकीन के लिए ज़मीन तंग कर दी जाएगी और अल्लाह की ज़मीन इंशाअल्लाह मुजाहिदीन के हवाले होगी। आपने एक अच्छी बात कही कि अफगानिस्तान के पास वो असले आ गए जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के पास भी नहीं है। दोनों खैर मनाओ, पाकिस्तान को चाहिए इस्लामी निज़ाम नाफिज करे और हिंदुस्तान को भी चाहिए इस्लामी निज़ाम नाफिज करे, वरना यही तुम दोनों के खिलाफ खूब इस्तेमाल होगा और फिर तुम अपना जो है ना अंजाम देखोगे और आखिर में फिर इंशाअल्लाह इस्लामी निज़ाम तो अब नाफिज करना ही होगा और जितने मुनाफिकीन हैं उनको भागना होगा। उनके लिए इंशाअल्लाह ये ज़मीन अब तंग हो जाएगी अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह। यानी अफजल खान साहब अगर सच्चाई बयां कर दी इस धार्मिक गुरु ने, इस मौलाना ने, तो इसे पागल करार दे दिया आपने। आप अभी वीडियो देखें, ये आप देख लेंगे कि क्या सोफे पे बैठना ये कोई गुनाह है किसी भी धर्म में। भाई आप चौकी पे बैठे हैं, आप सोफे पे बैठे हैं, आप कुर्सी पे बैठे हैं। मैंने ये बात अफजल साहब की नहीं है, तुम झूठे इंसान हो, शर्म और हया आनी चाहिए। दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी है, इस उम्र को पहुंच चुके हो और झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हें मुनाज़े मुबाहले का चैलेंज देता हूँ। मैंने ये बात कही नहीं है कि मेरा वो क्लिप पेश करो, मैंने कहा हो कि सोफे पर बैठना नाजायज़ है। तुम अमेरिका और यहूद नसारा को खुश करने के लिए बात कर रहे हो, इससे पूरी कौम बाइकाट करे। ये जहाँ भी रहता है लाल मस्जिद के करीब, इसको कोड़े लगना चाहिए। झूठ बोला इसने, जो है ये झूठा इंसान है। जब तक ये तौबा ताइब नहीं होता इसको कोड़े लगाए जाए, कम से कम 8-10 कोड़े तो लगने चाहिए। इससे झूठ बोला, इसको शर्म और हया नहीं आती कि झूठ बोल रहा है बैठकर। इस्लाम के लिए तो तुम एक कलमा ना कह सको, जिहाद के हक में एक बात ना कर सको, और जो जिहाद की बात करे, इस्लामी निज़ाम की बात करे, उसके लिए तुम्हारी जुबानें बड़ी दराज है। मुनाफिक किस्म के लोग हो तुम। वो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। आप जो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं सोफे बैठना इन्होंने गुनाह कर दिया। अरे गुनाह तो बिना बुरके के रहना भी नहीं, गुनाह तो साथ में पढ़ना भी नहीं। सुनिए तो मेरी बात, सुनिए तो मेरी बात। गुनाह तो वो भी नहीं जो तालिबान कह रहा है और जिसके सपोर्ट में पाकिस्तान आज खड़ा है। बिल्कुल आपने सही कहा, बिना बुरके के नहीं रहना चाहिए। तमाम औरतों को बुरका पहनना चाहिए। औरतों को हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में सबको बुरका पहनाएंगे। वक्त आ रहा है इंशाअल्लाह। अमेरिका वालों को भी बुरका पहनना पड़ेगा और पूरी दुनिया वालों को बुरका पहनना पड़ेगा। हाँ, इंद ज़रूरत मजबूरी के दर्जे में जो है भेष बदल कर निकलना, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अफगान मुजाहिदीन भी भेष बदल कर निकलते थे और सब जगह भेष बदल कर निकलने में कोई शरीक कबाहत नहीं है। लेकिन तुम्हारी औरतों को इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान वालों को और सारे पाकिस्तान के जितने भी फुस्साक व फुज्जार है ना, इंशाअल्लाह अब वक्त आ रहा है तो पूरे हिंदुस्तान में बुरका पहनना लाजिम किया जाएगा और तुम्हारी सबकी औरतों को बुरका पहनना लाजिम कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह। इंतजार करो। तो क्या सारे तालिबानी पागल हैं? आप इन मौलाना को कह रहे हैं कि पागल है, तो सारे तालिबानी पागल हैं इसका मतलब? ऐसी पागलपन की बातें वो कर रहे हैं और पाकिस्तान के बुद्धिजीवी जो इंटेलेक्चुअल हैं वो भी उसका सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी पागल है क्या? पूरा ये तालिबान और पाकिस्तान ज़हनी तौर पे कमजोर है क्या? बहुत जल्द सपोर्ट करेंगे, अमेरिका भी सपोर्ट करेगा, यूरोप इस वक्त सपोर्ट कर रहा है। यूरोप के कितने वजीर खारजा पाकिस्तान इस बात का कौन सपोर्ट कर रहा है कि आप फिदाइन तैयार करें?
आप बॉम्बर्स तैयार कर, इस बात का कौन सपोर्ट कर रहा है? आप महिलाओं को औरतों को मारे, बच्चों को मारे, इस बात का कौन सपोर्ट कर रहा है? कर रहे हैं क्या आप? तो आपसे सवाल है कि जब अमेरिका आके वहां बमबारियां कर रहा था, जेट तैयारे बमबारी कर रहे थे, B-52 बमबारियां कर रहे थे और तबाहियां मचा रहे थे, तो आप हिंदुस्तान तो कभी भी नहीं बोला, खामोश बैठा रहा। आज तो कोई ऐसा काम नहीं हो रहा और आप सबको परेशानी लायक हो गई है और आप कहते हैं कि जी मुजाहिद तैयार नहीं होने चाहिए, फिदाई तैयार नहीं होने चाहिए। तो आपने एटम बम क्यों तैयार किया? फिर आप एटम बम हिंदुस्तान खत्म कर दे। हिंदुस्तान ने फौज क्यों रखी हुई है? हिंदुस्तान फौज खत्म कर दे। खुद तो तैयार करते हो और कश्मीर में लोगों का जीना हराम करते हो, और अगर दूसरी तरफ मुजाहिद बनने की बात करे, कोई जिहादी सोच की बात करे तो उसके खिलाफ तुम बात करते हो। कुछ शर्म हया आनी चाहिए। ऐसा मुसलमानों में नहीं होता। मोहम्मद अफजल साहब, निसार अहमद शेरज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अफगानिस्तान के सिटीजन हैं। शेरज़ई साहब, किसकी बातें सच्ची नजर आती हैं? ये जो साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, लाल मस्जिद के मौलाना को डिफेंड कर रहे हैं ये कहकर कि ये ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है, पागल करार दे रहे हैं, या फिर उस मौलाना की बातें सच्ची नजर आ रही हैं जो सीधे तौर पर कह रहा है, बता रहा है कि यहां तो हमने 1000 फिदाइन तैयार किए हैं जो लड़े अफगानिस्तान में? नमस्कार, मैं मौलाना अब्दुल अजीज के बारे में सब जानकारी मेरे पास है। अगर मौलाना अब्दुल अजीज पागल है, उमरान खान भी पागल है। अगर मौलाना अजीज पागल है तो ISI चीफ भी पागल है, मौलाना फजल रहमान भी पागल है, काजी हुसैन अहमद भी पागल है, जो आपका बड़े लीडर है, नेता है, सब पागल है। अगर इस तरह मौलाना अब्दुल अजीज पागल हैं तो जितना पॉलिटिक्स लोग पाकिस्तान के अंदर है, नवाज शरीफ से लेकर परवेज में, सब पागल है। ये क्या साबित करना चाहता है? बिल्कुल बजा फरमाया कि अगर हम पागल हैं, इस्लामी निज़ाम की बात करते तो इस्लामी निज़ाम की बात तो इमरान खान भी करता है, फिर उसे भी पागल करार दी जाए। और इस्लामी निज़ाम के लिए फिर अगर इस्लामी निज़ाम की बात करना पागलपना है तो पाकिस्तान बनते वक्त जो 20 लाख अफराद शहीद हो गए उनके बारे में क्या कहेंगे? वो भी पागल थे, तो उन्हें इस्लामी निज़ाम के लिए जो है वो जाने दे दी। और आज तक हमारे जो हुक्मरान हमसे धोखा कर रहे हैं और कौम उनके धोखों में आ रही है इस जमहूरियत के अंदर, ये भी पागलपना है। तो बहरहाल इंशाअल्लाह वक्त आ रहा है, थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा सा इंतजार करो। हिंदुस्तान वालों, हिंदुस्तान की जमीन अल्हम्दुलिल्लाह अब तालिबान के कब्जे में आए, अब मुजाहिदीन के कब्जे में आए, और इंशाअल्लाह ये मुजाहिदीन, जरूरत नहीं पड़ेगी अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए, ये हिंदुस्तान के मुजाहिदीन ही बहुत है। इंशाअल्लाह अनकरीब वो मुजाहिद बनेंगे। जो मंजर बन रहा है इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में ये तागूती निज़ाम खत्म होगा, ये बुत परस्ती खत्म होगी, एक अल्लाह की इबादत, एक अल्लाह ताला की इबादत होगी। और तुमने जो मूर्तियां बना रखी है ना, ये सारी की सारी बुत परस्ती शुरू की हुई है और वहां उनके जाके पूजा पाठ करते हो, और मंदिरों की ये पूजा पाठ, ये सारे मंदिर हिंदुस्तान से खत्म हो जाएंगे और ये सारे के सारे मंदिरों को इंशाअल्लाह हम मसाजिद में तब्दील करेंगे और सब जगह अजानों की आवाजें आएंगी। अपनी खैर मनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह अफगानिस्तान में कोई 70,000 मुजाहिदीन ने 50 मुल्कों को शिकस्त दे दी। इंशाअल्लाह 70 लाख मुजाहिद तैयार हो गए ना हिंदुस्तान में, और इंशाअल्लाह कोई मसला कोई नहीं है। इतने करोड़ों मुसलमान है, 70 लाख मुजाहिद वहीं तैयार हो जाएंगे। तो तुम भागोगे, तुम्हें पता ही नहीं है। हम तो मौत को तलाश करते हैं, हम तो मौत का इंतजार करते हैं। हमारे आका जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने फरमाया क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लवदितु अन उक़्तल फ़ी सबीलिल्लाह सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल। हम उस नबी के मानने वाले हैं जो ये तमन्ना कर रहे हैं कि मेरा दिल चाहता है कि अल्लाह के रास्ते में शहीद किया जाऊँ, फिर जिंदा किया जाऊँ, फिर शहीद किया जाऊँ, फिर जिंदा किया जाऊँ, फिर शहीद किया जाऊँ। अल्लाहु अकबर। हमारे आका जहाँ आज़मतों, रफ़तों, बुलंदियों, शान की कमी नहीं है, वो क्या मांग रहे हैं? वो मांग रहे हैं शहादत को। आज इंशाअल्लाह उम्मत मुस्लिमा उस तरफ आ रही है, हालात उस तरफ ले जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह अब वो लोग पैदा होंगे जो बार बार, हम तो समझते हैं हमें करोड़ों जाने मिले, ये सारी जानें अल्लाह की राहों में कुर्बान हो जाए तो फिर भी सस्ता सौदा है। हमारी हैसियत मच्छर मक्खी की है। अगर मच्छर मक्खियाँ करोड़ों, 1 करोड़ मच्छर अगर कहीं मर भी जाएं तो कौन सा मसला है। अगर 1 करोड़ नौजवान अल्लाह की राहों में शहीद हो जाएं और अल्लाह ताला की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम आ जाए तो ये बड़ी सआदत की बात है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, अमेरिका में, बरतानिया में, सऊदी अरब में, मिस्र में और शाम में और जज़ायर में और बरतानिया में, पूरी दुनिया में कुरान और सुन्नत के निफाज की बहारें नसीब फरमाए
और पूरी दुनिया में जो बुत परस्ती हो रही है, ईसाई भी बुत परस्त बन गए हैं, सलीब की पूजा करते हैं, सामने तस्वीरें लगाई होती हैं, और यहूदियों का भी यही हाल है, और हिंदू भी जो है वो बुतों की परस्तिश करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला को छोड़कर बुतों के परस्तिश करने वाले बन गए हैं। सारे इन जो शिरकिया निज़ाम है, अल्लाह ताला इनका खात्मा फरमाए और अपनी ज़मीन पर अपना निज़ाम, अपनी शान, अपनी अज़मत और अपनी कुदरत से नसीब फरमाए, और पूरी उम्मत मुस्लिमा जिहाद की तैयारी करे। हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ और हमारी माएँ और सारे के सारे मर्द औरत, बूढ़े जवान, सारे के सारे जिहाद की तैयारी करें। इंशाअल्लाह अगर 1 करोड़ अफराद जाने देने वाले आ गए मैदान में, तो पूरी दुनिया का इंशाअल्लाह नक्शा तब्दील करके रख देंगे, और इंशाअल्लाह वो वक्त आ रहा है। अल्लाह ताला हमें हिम्मत, हौसला और जुर्रत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।